आप सोचिए कि कांग्रेस और इसका भविष्य कितना नीचे होगा जिसको बरखा दत्त जैसी पत्रकार तक देख पा रही है। पिछली बार राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे और इस बार जब सबूत मौजूद हैं तो पूछ रहे हैं भारत ने कितने जेट खो दिए। ऐसे दोगले सवाल पर तो बरखा दत्त ने भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए, बरखा दत्त ने। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के वीडियो की क्लिप से अपने मतलब की चीज़ निकालकर सवाल खड़ा किया है कि भारत के कितने जेट गिरे हैं। इस पर लोग उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का ये सवाल इतना लो लेवल और एंटी इंडिया है कि कारगिल के समय युद्ध की लाइव कवरेज करने वाली बरखा दत्त भी उनको गरिया कर कह रही हैं कि ये अविश्वसनीय है कि कांग्रेस इस बात पर भी अड़ी हुई है कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को युद्ध की योजनाएं बताई। क्या उन्हें यह भी पता है कि सैन्य अभियान कैसे काम करते हैं? इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन युद्ध के समय बुनियादी परिपक्वता और एकता की आवश्यकता होती है। बहुत चौंकाने वाला है। राहुल गांधी ने EAM एस जयशंकर के वीडियो की कटी हुई क्लिप निकालकर सवाल पूछा कि हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से पता था। उन्होंने लिखा कि ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। देश को सच में सच्चाई जानने का पूरा हक है राहुल जी। नेशनल हेराल्ड की सच्चाई का, चीन के साथ आपके पार्टी के सीक्रेट समझौते की सच्चाई और पाकिस्तान के साथ हमदर्दी की सच्चाई। पर फिलहाल बात करते हैं आपके एजेंडे की। आपने जो सवाल खड़े किए वो देश हित में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई एजेंडा तो ज़रूर होगा। भारत ने पाकिस्तान और चीनी हथियारों के खिलाफ जो प्रदर्शन किया उससे पूरा वेस्ट हिला हुआ है, पर पाकिस्तान के नुकसान से मुद्दे को भटकाकर आप ये साबित क्यों करना चाहते हैं कि भारत को कोई नुकसान हुआ है? वेस्टर्न देशों की तो आदत रही है भारत की उपलब्धियों को कमतर आंकने की। यू सी दे इनसिक्योरिटी टुवर्ड्स अस। पर राहुल जी, आप क्यों उनका काम कर रहे हैं? भारत को कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा ना तो पाकिस्तान के पास है ना उसके पश्चिमी मित्रों के पास। तो फिर ये जानकारी विपक्ष के नेता को किसकी मदद के लिए चाहिए? संभव है कि पाकिस्तान कुछ समय में अपना एयरबेस बनाकर उसकी तस्वीरें जारी कर दे और ये दावा करे कि भारत की मिसाइलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो क्या तब भी राहुल जी आकर सेना से उसके भी सबूत मांगने लगेंगे? पाकिस्तान और इसके मित्र देश इसे बराबर की लड़ाई साबित करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी सोशल मीडिया का हवाला देकर ये दावा कर सकते हैं कि कुछ भारतीय विमान गिर गए हैं। पर सच्चाई तो ये है कि अगर उनके विमानों ने ऐसा किया होता तो पाकिस्तान के पास तकनीकी सबूत होते और वे कतई इन सबूतों को जारी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। फिर क्यों राहुल गांधी पाकिस्तान के पक्ष का सवाल खड़े कर रहे हैं? क्यों वे भारतीय सेना की जीत को कम करना चाहते हैं? तो इसका जवाब है कांग्रेस का पाकिस्तानी प्रेम, जो उनकी सरकारें खुलेआम दिखाती आई हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं और यही कारण है कि उनके मंत्रियों के स्टेटमेंट पाकिस्तान टीवी पर चलते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर में जेट्स का सबूत मांग रहे राहुल गांधी से सवाल है कि ये किसकी तरफ से लड़ रहे हैं। देश को हक है ये जानने का कि कांग्रेस इतने सालों से देश को खत्म करने वाले दीमकों को खाद पानी क्यों देती आई है। चीन के ड्रोन्स की खासियत बताने के लिए वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी को दुख है कि भारतीय घरेलू तकनीक ने चीनी हार्डवेयर को इतनी अच्छी तरह से पछाड़ दिया कि उनके शेयर्स की कीमत गिर गई है और ऑर्डर बुक में कमी आने की उम्मीद है। क्या इससे उस MOU की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं हुआ जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीक्रेटली चीन में साइन करके आए थे? आज ये आगे बढ़कर सरकार से सवाल कर रहे हैं, पर इनकी सरकार क्या कर रही थी? आइए वो भी देख लेते हैं। कांग्रेस समर्थित सरकार ने ही 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी में डाला था, जिससे उसे आर्थिक फायदे मिले और इन आर्थिक फायदों का इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ आतंकवाद को पालने पोसने में किया। 2019 में मोदी सरकार ने ही पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट से हटाया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस का एक तरफा पाकिस्तानी प्रेम इतना है कि आज तक पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में नहीं रखा, फिर भी इनकी सरकार उनको बिना शर्त लाभ देती आई है। कांग्रेस ही वो है जिसने कश्मीर को भारत का नासूर बनाकर रखा, उसमें सुधार के नाम पर अलगाववादी संगठनों को हवा दी। परिणाम ये हुआ कि आतंकवादी संगठन भी हुर्रियत के नाम पर कश्मीर में हमले करते रहे। ऐसे ही पॉलिसी के चलते कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आतंकवादी यासीन मलिक से मुलाकात कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। राहुल गांधी को आज सार्वजनिक करना चाहिए कि उनके नेता मनमोहन सिंह के आतंकवादी से हाथ क्यों मिला रहे थे। मोदी सरकार में आतंकवादी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम देश ने देखे और ये भी देखा कि कैसे कांग्रेस सबका सबूत मांगती आई, क्योंकि इनकी हिम्मत तो सिर्फ डॉजियर मांगने और भेजने तक की ही थी।
मुंबई हमले के बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उन्हें शक था कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस सरकार 26/11 का बदला पाकिस्तान से डोजियर पर डोजियर भेजकर कर रही थी। वे सबूत मांग रहे थे और ये भेज रहे थे। वाह हरे राष्ट्रवाद और वाह हरे राष्ट्र के कथित चिंतक। दोस्तों, अमन की आशा के कबूतर के साथ कांग्रेस ने देश को बहुत सालों तक बेवकूफ़ बनाया। देश में कोई इतना दोहरे व्यवहार वाला आपको नहीं मिलेगा जो सेना से सबूत मांगने की हिम्मत करे या सेना के स्टेटमेंट के खिलाफ जाए। पर लगता है राहुल गांधी स्पेशल मिशन पर निकले हैं। वो नेता विपक्ष कम और नेता विरोध अधिक लगते हैं। उनके पास वो सवाल हैं जो पाकिस्तानी मीडिया पूछना चाहता है। वो ऐसे सबूत चाहते हैं जिसकी मांग पाकिस्तान में उठती है और ये सब एजेंडा भी लोगों के नाम पर है। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करना हो तो खुलकर करिए। देश जानना चाहता है कि नारे लगाने से कुछ नहीं होता। देश तो सेना के साथ बिना शर्त खड़ा था, आपकी तरह जेट नहीं गिन रहा था। राहुल गांधी के इस सवाल पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।